लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि अब कुछ नया करने का है और आपको सरप्राइज देने का है। आपकी लाइफ बड़ी फीकी फीकी चल रही है, तो कुछ नया होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो पहला तो उन्होंने कहा सरप्राइज, और आपको दिए हफीज़ और वहाब। हफीज़ और वहाब के हवाले आपकी क्रिकेट है इस वक्त, उनसे सीनियर कोई भी बंदा क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, एटलीस्ट क्रिकेटर तो नहीं है। और अब दूसरा सरप्राइज आपके लिए एक और वही है कि 3 रुकनी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की है। इस सिलेक्शन कमेटी में कामरान अकमल हैं, इसमें रॉ इफ्तिखार हैं जो हमारे एक मीडियम फास्ट बॉलर होते थे, और उनके अलावा जो सरप्राइज आपके लिए है वो हैं सलमान बट। अब सलमान बट को लेके फ़ौरन ही हेडलाइन लग गई विजडन के ऊपर, ट्विटर पे भी भूचाल आ गया। कुछ एक्स क्रिकेटर, कुछ एंकर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, ऑब्वियसली हो चुकी है। अब इंडियन मीडिया भी वहाँ पर पहुँचेगा। 2 राय हैं सलमान बट को लेके। एक राय ये भी है कि एवरीवन डिजर्व्स अ सेकंड चांस, जो उन्होंने किया वो माजी था, हो गया, सज़ा मिल गई। अब उन्हें रखा जा रहा है ऑन द मेरिट दैट ही इज़ इनटू डोमेस्टिक क्रिकेट, ही इज़ अ गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, लड़कों से मिलते जुलते हैं, जानते हैं और हेल्प करेंगे। अब ठीक है ये बात कि अगर वो रिजल्ट ला सकते हैं तो बेशक आएँ, और रिजल्ट की ज़रूरत है हमें, मगर ये देख मे भी कोई ऐसा अरेंजमेंट कर सकते थे, देखना चाहिए था कि इसका फॉल बैक कैसे मैनेज होगा। जैसा कि मैंने कहा अभी इंडियन मीडिया भी पहुंचेगा इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो आई गेस अगर कोई ऐसा तरीका होता जहां पर इनको रखा भी जाता या इनको कंसल्ट कर लिया जाता काइंड ऑफ अंडर द टेबल और अनाउंस न किया जाता, शायद ज़्यादा बेहतर था। बट अगेन ये वहाब और फीस का डिसीजन है, उसमें हम क्या कह सकते हैं, जिसका भी है दोनों में से। इसके अलावा दूसरा जो ओपिनियन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ओपिनियन खुद हफीज़ का भी था एक ज़माने में, और ये एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। ओपिनियन ऑब्वियसली ये है कि इनको कभी दूसरा रोल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जो इन्होंने एक दफ़ा कर लिया वो इतनी बड़ी चीज़ थी कि पाकिस्तान पे किसी भी डिग्निफाइड ओहदे पे इन्हें नहीं रखना चाहिए। इंटरेस्टिंगली हफीज़ ने इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब ये लड़के टीम में वापस लाने की बात हो रही थी उस वक्त, कि मैं नहीं खेलूंगा अगर ये लड़के टीम में वापस आएंगे, और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राउंड्स कर रही है ट्विटर के ऊपर। और अब हफीज़ खुद डायरेक्टर क्रिकेट हैं और एक ओहदा मिल रहा है सलमान बट को, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। ये पहली कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इससे पहले वहाब भी ये काम कर चुके हैं कि खुद लास्ट ऑस्ट्रेलियन टूर पे उन्होंने मना कर दिया। वहाब ने कहा मैंने नहीं जाना, मेरी बॉडी इजाज़त नहीं देती, वहाब और आमिर ने। और उस वक्त की मैनेजमेंट जो है वो रोना रोती रही कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए था, ये लोग नहीं आए और पाकिस्तान को नुकसान होगा। और आज वही वहाब हारिस के ऐसा करने पे इंटरेस्टिंगली बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जी लीग क्रिकेट खेलने के लिए अपने आप को प्रिजर्व कर रहा है, जबकि ये खुद कर चुके हैं वहाब। तो ये वहाब और हफीज़ कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ आए हैं, सरप्राइजेस के साथ आए हैं। तो आई डोंट नो क्या करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, अब इस पर बहस करने का फ़ायदा नहीं है, जो हुआ सो हुआ। हमें तो रिजल्ट चाहिए, अगर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन करें या कोई और भी करें उसको भी हम बर्दाश्त करेंगे, मगर रिजल्ट नहीं लेकर आते तो फिर ज़ाहिर है हम आपको बैठ के बताएंगे कि आपकी कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो क्या हैं और आपकी परफॉर्मेंस क्या है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अभी ये चलेगा थोड़े अरसे, माहौल ख़राब रहेगा ट्विटर के ऊपर सलमान बट को लेके। आई गेस इससे सलमान बट पे खुद असर ना पड़े, अगर वो वाकई कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रा सोशल मीडिया से दूर रहें, वो कोशिश करें जिस काम के लिए उन्हें लाया गया अगर वो कर सकें, क्योंकि हालात जैसे कि मैंने पहले भी कहा अच्छे नहीं हैं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हाल है उसके हिसाब से तो अहमद शहजाद और इमरान बट को होना चाहिए अगले T20 वर्ल्ड कप में ओपनर। बट एनी हाउ मैं ये क्लियर कर दूं, पहले भी मैंने उनका नाम लिया चूंकि आई एम नॉट अगेंस्ट दीज गाइज, लाइक अगर वो अच्छा परफॉर्म करें तो वेल एंड गुड, वो टीम में आए। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि भाई बैकअप कहाँ है, इसके अलावा लड़के कहाँ हैं। अगर यही लड़के 2014-16 के वापस आने थे टीम के अंदर तो आपने किया क्या है इतने अरसे में। सो कामरान अकमल, राव इफ्तिखार, सलमान बट, हम आपको कहते हैं कि जी आप ठीक हैं, आएँ, वेलकम, काम करें और काम करके दिखाएं। बाकी सारी कंट्रोवर्सीज और कॉन्ट्रडिक्शंस चलती रहती हैं, लाइफ के साथ चलती रहेंगी। परफॉर्मेंस शुड बी द ओनली मेजर जिसको हमें देखना चाहिए।